हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक गॉस चार्ट बना सकते हैं, वो भी स्केलर टाइप का। और जैसे हमारे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो एक सर्कुलर पाथ का है, पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें एक स्केलर चाहिए, एक सीधी लाइन के रूप में। और इसके अंदर जो टारगेट लगाने का ऑप्शन होता है वो सिंगल एक लाइन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये टारगेट वैल्यू जो है वो एक वैल्यूज़ है, पर हमारी टारगेट जो है वो रेंज भी हो सकती है, जिसमें हम एक मिनिमम से मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट करें। तो इसे हम कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे। तो ड्राफ्ट के लिए हम जाएंगे फिग्मा पर। ओके, तो फिग्मा हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम पहले एक लेआउट बनाएंगे, कैसा हमें चार्ट चाहिए वो। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस। और इसका कलर सेट कर लेते हैं हम। कलर हम रखना चाहते हैं इसका कुछ इस टाइप का। ये हो गया इसका कलर। अब इसके अंदर हम जो वैल्यू है उसके लिए हम एक मार्क देना चाहते हैं। तो मार्क हम यहाँ पर लाइन से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लाइन हो गई। इसकी विड्थ अगर हम सेट कर सके कहीं से, राइट, ये हो गई इसकी विड्थ। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जो भी हमारी वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर हमें एक रेंज के लिए पैरामीटर चाहिए, या हम कह सकते हैं रेंज के लिए एक सिलेंडर चाहिए। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास दो हो गए। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारी मान लीजिए रेंज रहेगी, पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम रखना चाहते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हमारी रेंज है। तो ये रेंज जो है एज पर कंडीशन ये चेंज होती रहेगी, इस तरह से रहेगी। और ये जो मार्कअप है ये करंट वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है, तो ये करंट वैल्यू कहीं भी हो सकती है और ये उसका टारगेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम एक चार्ट बनाना चाहते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसे अब हम कॉपी कर लेते हैं और इसका कोड कॉपी करेंगे और वापस खोलते हैं पावर बीआई की फाइल। ओके, और अब हम यहाँ पर एक न्यू मेजर बनाते हैं। स्केलर गॉस और कोड जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम की तरह अभी भी हम इसके जो डबल कोड्स हैं उनको कंट्रोल डी से सिलेक्ट कर लेंगे सारे। और से सिंगल कोड में चेंज कर देंगे। इसके बाद डबल कोड में इसे पूरे को बंद कर देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। राइट, ये बन गया फाइनल। डेटा कैटेगरी कर लेते हैं इसको इमेज यूआरएल। और अगर अब हम इसके HTML में देखना चाहें, ठीक है, देखो ये यहाँ पर अभी इसकी जो इमेज है वो स्केलर है। इसको अभी हम यहाँ रख लेते हैं। एक्चुअली अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अब हमने लास्ट में कुछ बनाए हैं मेजर्स, तो ये हमें इसके आगे ऐड करना है। कोई भी एक टेबल बना लेते हैं हम। और अब इसे, ठीक है, देखो यहाँ पर ये आ गया है, पर ऑब्वियसली वैल्यू जो है सबकी सेम ही आ रही है।
अब हम ये चाहते हैं कि जो भी वैल्यू इसमें हम जो भी मेजर हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं सेल्स अमाउंट या प्रॉफिट, जो टारगेट वैल्यू है वो वैल्यू रहनी चाहिए हमारी एक इसके हिसाब से जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है। इसको ओपन कर लेते हैं वापस। तो ये रेक्टेंगल है हमारा एक जो बेस वाला है, ये हमारी लाइन है और ये वाला बेस है, ये बेस है हमारा, इसका फिल कलर ये है। और ये वाला जो रेक्टेंगल है वो हमारा टारगेट है। इसको तोड़ लेते हैं हम, कुछ वेरिएबल्स में रख लेते हैं ताकि इजी हो समझने में। ये जो बेस है वो हमारा एसवीजी का बेस है और ये जो है वो ग्रे वाली जो लाइन है वो है, और ये जो लाइन है वो हमारी ग्रीन वाली लाइन है। एक्चुअल में ये टारगेट रेंज है। जो ये है वो हमारा एसवीजी बैकग्राउंड है। और ये जो है ये हमारी वही लाइन है, ये वाली लाइन। ये एसवीजी मार्क है और ये हमारा एंड है। एसवीजी अब हम रिटर्न करते हैं दिस एंड इन सभी को कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। और टेस्ट करते हैं, राइट, कोई एरर नहीं आया, मतलब ये सब बन गया है। अब हमें समझना है इसके अंदर कि जो हमारा लाइन है इसके हिसाब से वो वैल्यू जो है चेंज होनी चाहिए, ये वैल्यू। तो अब हमें ये निकालना है कि ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, क्योंकि देखो हमारी जो बेस है वो हमारा 812 पिक्सल का है और अभी हमने ये टारगेट रेंज रखा हुआ है, दूसरी जो मार्क रखा हुआ है वो रखा है 215 पर। अगर मैं इसको 100 कर दूं x को, तब देखेंगे ये इधर से x हो गया, यानी कि हमें ये वाली भी चेंज करनी पड़ेगी, इसके दोनों पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे तब ये इधर दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 812 पे रखूँगा, चलो 800 रख देते हैं, तो ये लास्ट में आ जाएगा इस तरफ, देखो। यानी अब हमें ये पता लगाना होगा कि सेल्स अमाउंट तो अलग अलग आएगा, तो अब हमें ये पता करना होगा कि सेल्स अमाउंट के हिसाब से वो कौन सी जगह पर है। तो हम क्या मानेंगे, जो टोटल वैल्यू जो एंड वाला है वो इसका टोटल वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो जो और जो करंट लाइन का जो सेल्स अमाउंट है वो उसका कितना रेशो है, यानी क्या कितना परसेंटेज है, तो जितना परसेंट होगा उतना परसेंट पर ये दिख जाना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये हमारा सेल्स मेजर हो गया। अब हमें टोटल सेल्स वैल्यू यहां पर चाहिए, राइट। तो यहां पर हमें चाहिए
ग्रैंड टोटल, तो वो सिंपल हम कैलकुलेट फंक्शन से निकाल सकते हैं। अब इससे हमें मिल जाएगा टोटल जो भी सेल्स अमाउंट है वो। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो करंट सेल्स अमाउंट है वो उसका क्या परसेंटेज है सेल्स अमाउंट से। इसे नीचे कर लेते हैं, वेर परसेंटेज है हमारी सेल्स अमाउंट। अब हम यहाँ डिवाइड लगा लेंगे, डिवाइड सेल्स अमाउंट को हमें डिवाइड करना है टोटल सेल्स अमाउंट से। हम क्या करते हैं, यही डाल देते हैं यहाँ पर, ये होगी हमारी परसेंटेज, इसे हटा देते हैं। राइट, तो ये हमें परसेंटेज निकल के आ गए। अब इस परसेंटेज को हमें उस पॉइंट वैल्यू से कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए ये अगर 50% आता है तो हमें इस पिक्सल का 50% चाहिए, जो कि हमारा 812 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई करा लेंगे 812 से। अगर ये ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो ग्रैंड टोटल हमारा अगर हमारा सेल्स अमाउंट ग्रैंड टोटल के बराबर है तो हमारा 100% आएगा, तो हम ले लेंगे 812 पिक्सल, जो कि एंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा सेल्स अमाउंट ऑलमोस्ट 50% आता है ग्रैंड टोटल से, तो हम 812 का वो 50% निकाल लेंगे, तो 400 के आसपास आएगा, तो वो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। उसी हिसाब से ये काम करेगा। अब हमें इस पीसीटी यानी जो हमने निकाली है वैल्यू, ये हमें पिक्सल वैल्यू दे रहा है। इसे हमें कॉपी करना है और हमें इसको इस जगह पर चेंज करना है, इस 800 की जगह पर। तो हमें यहाँ पर इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है और सेम हम इसको यहाँ चेंज कर देते हैं। ओके, देखते हैं सब जगह पर वैल्यूज। देखो सब जगह पर अलग वैल्यूज आ रही है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। राइट, देखो इसमें ग्रैंड टोटल मेरे को लास्ट में गया है, बाकी इनके हिसाब से उनकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से देखो ये आगे पीछे हो गया है। ठीक है, अब जो हमारी जो रेंजेस हैं हमारी, ये जो टारगेट रेंजेस हैं, ये देखो अभी भी फिक्स ही है। तो टारगेट रेंजेस हमारे पास अगर टेबल में अलग से होती तो हम उसको यहाँ पर हम सेट करते, लेकिन अभी तो हमारे पास टारगेट रेंजेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो अभी हमें टारगेट मैक्सिमम और टारगेट मिनिमम चाहिए, कहाँ से कहाँ तक हमें रेंज चाहिए। अभी हम एक डायनामिक फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हम जो टारगेट मिनिमम है वो सेल्स अमाउंट का 5% या 10% कम कर लेते हैं, और टारगेट जो मैक्सिमम है वो हम सेल्स अमाउंट का 10% एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो रेंज जो है, जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे पीछे हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसके लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू है। अगर मैं इसको 250 को अगर मैं 50 पिक्सल कर दूं तो देखेंगे ये 50 पिक्सल वैल्यू इसकी चेंज हो गई है। तो मतलब हम ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका फिर विड्थ है कि कितना वो बड़ा होगा। अगर हम इसको 100 कर दें तो अब देखेंगे सेम वैल्यू जो है पीछे की सक जाएगी। इसको 100 कर देते हैं तो ये 100 विड्थ जो है चौड़ा हो जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, जो हमारा मिनिमम ये होगा और मिनिमम में हम बाकी का जो अमाउंट है वो उसमें ऐड करेंगे ताकि वो मैक्सिमम जो है पिक्सल्स निकल सकें। टारगेट रेंज स्टार्ट और वेर टारगेट रेंज एंड। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको पिक्सल्स में करते हैं। तो ये 400 पिक्सल है और ये 200 पिक्सल है। इसको भी यहाँ सेट कर लेते हैं। तो अभी
यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू डालते हैं और ये वाली जो वैल्यू है वो डालते हैं यहाँ पर। तो अब हमें ये जो वेरिएबल्स हैं, टारगेट का रेंज स्टार्ट और टारगेट का रेंज एंड, इसे डायनामिक करना है। तो मान लीजिए अभी हम ये मान रहे हैं कि सेल्स अमाउंट का 5% कम रखना है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें पहले ये चाहिए कि सेल्स अमाउंट जो है, हमें एक्चुअली सेम फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पर। बस अभी यहाँ सेल्स अमाउंट में हमें परसेंट, मान लीजिए हमें 5% कम करना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.95। तो ये 95% कम हो गया है। और जो टारगेट एंड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मान इसमें हम सीधा ही यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 1.05। तो ये 5% कम हो गया, 5% ज़्यादा हो गया, लेकिन ये काम नहीं करेगा अभी, ठीक है। देखो रीज़न मैं बताऊंगा अभी। देखो सबकी अलग वैल्यूज आ रही है कि जो ये जो अमाउंट है वो इसके ही बराबर है। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे ना, तो जितना इसके पीछे बचा हुआ है उतना ही देखो ये अमाउंट आ रहा है, राइट। क्योंकि रीज़न ये है कि ये रेंज स्टार्ट है और ये रेंज एंड नहीं है। एक्चुअल में ये कितना हम उसमें करते हैं वो है। तो हमें क्या चाहिए होगा कि जो भी हमारे रेंज स्टार्ट है, हमें इस जो एंड वाली रेंज है उसमें से ये स्टार्ट वाली रेंज घटानी पड़ेगी। तो लास्ट में आते हैं, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और माइनस कर देते हैं ये वाली रेंज स्टार्ट। ये रेंज स्टार्ट माइनस इसलिए किया है हमने क्योंकि अगर आप रेंज की बात करें, तो अगर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये कोई वैल्यू है, ये हमारी रेंज स्टार्ट है और ये हमारी रेंज, मान लो कोई वैल्यू हमारी यहाँ पर आती है इस जगह पर, ठीक है। और जो ये रेंज है वो भी हमें जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमने इस पॉइंट के हिसाब से दी है। मान लो ये हमारा 200 पिक्सल निकल के आया है, लेकिन जो ये वाली पॉइंट की वैल्यू है वो भी हमारा मान लीजिए 300 पिक्सल निकल के आया है। तो हम सीधा ही 300 पिक्सल जो है वो यहां पर जोड़ रहे हैं, इसके बाद 300 पिक्सल पर हमें ये यहां से यहां तक 200, तो यहां से यहां तक ये 300 होता है। तो यानी जो ये वैल्यू है इसमें से 200 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 का डिफरेंस है। तो यानी ये 100 एक्स्ट्रा यहां पर है, इसलिए हमने यहाँ पे ये माइनस किया है। अगर आप ओके करूँ और आप कल देखें तो देखो अब वैल्यू के 5% कम और 5% ज़्यादा जो है वैल्यू दिखाई दे रही है हमें। चाहे तो इसको हम 20% कम कर देते हैं और 20% बढ़ा देते हैं। देखिए देखो 20% कम हो गया, 20% बढ़ा देंगे, क्योंकि अब जो ये एंड वाली लाइन है, जो एंड जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रहा है और ये जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक की दे रहा है। तो हमें इसके बीच का जो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरे वाली में से ये वाला छोटा वाला घटाना पड़ेगा, तो हमें ये इसका बीच का पार्ट निकल के आ जाएगा, राइट। होपफुली समझ में आ गया होगा आपके। बस फर्क ये है कि हमें ये जो मेजर्स हैं हमने यहाँ पर डायनामिक की क्रिएट किए हैं, सेल्स अमाउंट पर ही प्लस या माइनस करके। पर टारगेट की जो है हमारे पास एक टेबल हो सकती है, वहाँ से ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएंगी और वो उस हिसाब से काम करेगा, राइट गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप समझ गए होंगे कैसे ये काम कर रहा है और कैसे हम एक कस्टम कैलकुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं एसवीजी से। पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है और आप चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे एक एक स्टेप वाइज हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।